फारबिसगंज में 36 घंटे से चल रहा है वाणिज्य कर विभाग के द्वारा जूता चप्पल के जो थोक विक्रेता है उनके यहाँ छापेमारी। अभी छापेमारी देर शाम तक चल रही है। नमस्कार, सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी रेणु माटी फारबिसगंज के थाना के पास में। यह जो चौक है ये पटेल चौक कहलाता है और हमारे पीछे जो ये प्रतिष्ठान है, ये प्रतिष्ठान मेसर्स पवन शू जो है, इनके यहाँ शनिवार यानी बीते कल 7:30 बजे सुबह से जो छापेमारी चल रही है, 36 घंटे से अधिक का समय बीत गया है और ये छापेमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ये छापेमारी जो चल रहा है ये फारबिसगंज अंचल के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त विजय कुमार के नेतृत्व में 4 सहायक आयुक्तों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इनपुट टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये छापेमारी है। यह जो जूता चप्पल के दुकानदार हैं, ये थोक विक्रेता हैं, पिछले 2-2.5 दशकों से इस व्यापार में जुटे हुए हैं। लेकिन बताया जाता है कि जब से जीएसटी 18% 12% किया गया है जूता चप्पल पर, तब से अधिकारियों के नजर में जूता चप्पल का व्यवसाय भी आ गया है। हालांकि फारबिसगंज अंचल में अभी हाल ही में जो खाद्य विक्रेता के यहाँ, इसके अलावा वाहन विक्रेता के यहाँ और कई अन्य स्थानों पर, एक कबाड़ी के दुकान में, इसके अलावे भी और पीएम ज्वेलर्स में छापेमारी हुई वाणिज्य कर आयुक्त के। तो मार्च क्लोजिंग का महीना है, इस कारण भी अभी छापेमारियां हो रही है। लेकिन ये वर्तमान में जो छापेमारी है यह मुख्यालय के निर्देश पर हो रहा है और 36 घंटे से जो छापेमारी चल रही है, लोगों में हड़कंप है। व्यवसायियों में बड़े पैमाने पर आशंका जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर जो टैक्स का करवंचना का मामला सामने आ सकता है। आइए चलिए इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि आखिर ये इतनी लंबी क्यों चल रही है छापेमारी। बताया जाता है ऑफ द रिकॉर्ड कि यह जो व्यवसायी है यह पटना, देश के दूर दराज इलाकों में पटना, दिल्ली, कलकत्ता रुपये ट्रांसफर करने का, हवाला का कारोबार भी करता, ऐसे आरोप लगते हैं। हालांकि सबसे लवरेज इसकी पुष्टि नहीं करता। चलिए इससे संबंधित कुछ और बातें बताते हैं। जो कहा जा रहा है कि इनके 3 गोदाम और प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई है, लेकिन इनके गोदाम तक खोले नहीं गए, कागजातों के मिलान हुए हैं। ये थाना के सामने आप दिखाया, हमने सबसे लवरेज ने दिखाया था कि थाना के सामने भी इनके गोदाम है, जिनको उसको अभी तक खोला नहीं गया है। इसके घर के सामने भी गोडाउन है, उसको भी नहीं खोला गया है। तो कई लोग आशंका जता रहे हैं कि अधिकारी कहीं न कहीं से प्रभावित तो जरूर हो रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इनके घर के सामने जो पीले रंग की एक स्कूटी खड़ी है, वो बताया जा रहा है कि इस मामले के आपस में अधिकारियों और व्यवसायियों में मेल जोल कराने का, एकजुटता कराने का, ऑफ दी रिकॉर्ड जो मुद्रा विमोचन का खेल होता है, उसमें माहिर लोग भी अंदर हैं, आ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की पहरेदारी है तो सबसे लवरेज इन सब बातों की पुष्टि नहीं करती, लेकिन चर्चाएं निर्मूल नहीं है। यह जांच का विषय है। पीएम ज्वेलर्स के मामले में भी मामला जब उठा था तो काफी कुछ रद्दोबदल की बात हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें संज्ञान लिया था और संयुक्त वाणिज्य कर विभाग के बड़े अधिकारियों को जांच दी गई थी। तो फारबिसगंज अंचल में जो टैक्स वसूली के नाम पर छापेमारी हो रही है, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। सबसे लवरेज के लिए मैं प्रदीप से आगे चलिए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मार्च क्लोजिंग का महीना चल रहा है। सभी विभाग में निर्धारित, सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास फारबिसगंज अंचल में वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में फारबिसगंज के थोक विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी खाद के थोक विक्रेता, वाहन के थोक विक्रेता, रेडीमेड के थोक विक्रेता, कबाड़ी से लेकर के और अभी जूता और चप्पल, जिस पर कि 12% जीएसटी एप्लीकेबल है। लेकिन छापेमारी पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा। सामने जो गोडाउन आप देख रहे हैं फारबिसगंज थाना के एकदम सामने है और जिसके यहाँ छापेमारी चल रही है उसके घर से महज 20 मीटर की दूरी पर सबसे लवरेज ने आज दिन में दिखाया था कि ये गोदाम जो है पवन, मेसर्स पवन शू का है, लेकिन आज तक इस गोदाम को नहीं खोला गया। तकरीबन उस खबर के
बाद 6 से 8 घंटा बीतने को, हालांकि अभी छापेमारी चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो गोडाउन है इसको खोला जाएगा, और साथ में साथ ये भी जो गोडाउन है इस गोडाउन में ताले लगे हुए हैं। मैसर्स पवन सू का जो ये गोडाउन है आप देख सकते हैं, अभी दिखाया जा रहा है सच से लबरेज। अभी देखिए इसको खोला नहीं गया है, तो जब माल खोले नहीं गए हैं तो कागजातों की मिलानी क्या और कैसे। और सामने जो गाड़ी इंडिवर गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी देखिए ये मैसर्स पवन सू का ही है और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो आखिर इनके पास जो परिसंपत्तियां हैं अचानक से 10 से 15 वर्षों में बढ़ गई। ये सामने वाणिज्य कर विभाग का जो संयुक्त आयुक्त है उनका गाड़ी लगा हुआ है। तो ये पास के गोदामों को केवल कहा गया कि 3 गोदामों में छापेमारी है, प्रतिष्ठान में छापेमारी है, लेकिन वस्तुतः सतह पर छापेमारी में ऐसा दिखता नहीं है। जानकार बताते हैं कि केवल उनके घरों के अंदर बैठकर कागजातों का मिलान किया जा रहा है, लेकिन स्थलीय जांच नहीं हो रही है। गाड़ी लगी हुई है, ड्राइवर सोए हुए हैं। ये देखिए वाणिज्य कर अंचल विभाग की गाड़ी है फारबिसगंज की, और इसके ड्राइवर आराम फरमा रहे हैं। बिहार सरकार के राज्य कर संयुक्त आयुक्त की गाड़ी है। यहाँ संयुक्त आयुक्त विजय कुमार हैं, उनके नेतृत्व में 4 सहायक आयुक्त के द्वारा ये सामने 4 मंजिला भवन जो आप देख रहे हैं, देश के नामी गिरामी जूता और चप्पल कंपनियों के एजेंसी हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हवाला कारोबार में भी संलग्न है। दिल्ली कलकत्ता देश के महानगरों में रुका जाता है जिनको हवाला कारोबार कहा जाता है। हालांकि सत्य से लबरेज इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन पिछले 36 घंटे से जो छापेमारी चल रही है तो लोगों को अंदेशा है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है खास, जो छापेमारी में इतना वक्त लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सामने संयुक्त आयुक्त की गाड़ी है खड़ी, मैसर्स पवन सू स्टोर यहाँ पर, और अभी देखिए ये गेट बंद हो रहा है। तो सवाल उठता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है।